नहीं देगा, जो आएगा वही आंसर देगा, वही क्वेश्चन सेट करेगा। लेकिन जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है ताकि योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरिट वाले हैं, तो सही आंसर टिक करके आएंगे, सही आंसर का गोला रखेंगे, और उस आंसर को अगर गलत कर दिया जाएगा तो बाहर हो जाएंगे। तो यही बीपीएससी में किया गया। 8 मई को पेपर लीक हुआ, जिसको मैंने उजागर किया, मुख्यमंत्री जी को भेजा, तो मुख्यमंत्री जी ने एग्जाम कैंसिल किया, जांच हुआ, 18 लोग अरेस्ट हुए, डीएसपी तक अरेस्ट हुए, अरबों रुपए का उसमें खेल हुआ। और फिर से उस खेल को दोहराने के लिए क्या किया गया, पास कराने के लिए परसेंटाइल सिस्टम लाने की बात कही गई, साजिश रची गई। जब परसेंटाइल सिस्टम का हम लोगों ने विरोध किया, आंदोलन हुआ 21 अगस्त को, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, परसेंटाइल वापस हुआ। लेकिन जब इन लोगों की कोई नहीं चली चाल, तब क्या किया कि रिजल्ट में धांधली किया गया ऐसा सभी में, कि आंसर ही गलत कर दो, योग्य अभ्यर्थी को बाहर कर दो, पीडीएफ में छेड़छाड़, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप सीबीआई जांच एक बार करवा दीजिए। एक बार सीबीआई जांच हो जाएगी तो सारे शिक्षा माफिया सेटर पकड़े जाएंगे, जो हर एग्जाम में धांधली करते हैं, सेटिंग करते हैं, पेपर लीक करते हैं, चाहे वो सचिवालय सहायक की परीक्षा हो, दरोगा हो, सिपाही हो या बीपीएससी हो। इसलिए सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं कि 67 में जो पेपर लीक हुआ, रिजल्ट में जो गड़बड़ी है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके बाद अब देखिए, 7-7 साल से एक अधिकारी जमे हुए हैं बीपीएससी ऑफिस के अंदर या कहीं भी और आयोग में, तो उन सभी को हटाया जाए जो 3 साल से अधिक से कार्यरत है, क्योंकि इन लोग का एक लॉबी बन गया है जो कि धांधली सेटिंग में संलिप्त है। ई ऑप्शन को हटाया जाए। टीटी का रिजल्ट सीट का 10 गुना अभी दिया जाता है, और 7वीं में देखिए 281 सीट है, 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 3000-4000 रिजल्ट दिया जाएगा, उसमें भी पैसे वाले पास करेंगे। तो जो मेरिट वाले हैं, जो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा आप लोग? इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि अपीयरेंस का 10% रिजल्ट दीजिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके। इसके लिए जरूरी है सीबीआई जांच हो, शिक्षा माफिया पकड़े जाए, सचिवालय सहायक हो, दरोगा बहाली हो, कोई पारदर्शिता नहीं है। बीपीएससी में आंसर जब बताया जा रहा है तब आपको पता चल रहा है कि 9 प्रश्न का आंसर गलत दिया गया। दरोगा सिपाही सचिवालय में तो आंसर भी नहीं बताया जाता, कैसे पता चलेगा आपको कुछ? कितना घालमेल उसमें होगा। सचिवालय सहायक सीजीएल 2 का कटअप 150 में, फाइनल का मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट 138 कटअप गया था, निगेटिव मार्किंग रहते हुए। अब आप सोचिए, जब आपको रूम में सेट बनाते हैं, टेस्ट सीरीज कहीं कोचिंग में देते हैं, तो आप 138 नहीं ला पाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में कैसे 138 आ जा रहा है? वो ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगा गया, क्वेश्चन पेपर एक रात पहले मिल गया, आंसर पहले मिल गया। और बीपीएससी जो का पेपर लीक का जो जांच हुआ, आर्थिक अपराध इकाई ने इसका खुलासा किया कि रंजीत रजक जो डीएसपी अरेस्ट हुआ, उसने कहा कि ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाते थे, हम मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाते थे। अब आप सोचिए, जब बीपीएससी में ऐसा हाल है तो दरोगा सिपाही सचिवालय में क्या हाल होगा? इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, और कोई भी परीक्षा हो, चाहे दरोगा सिपाही सचिवालय, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी आपको मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित है तो कटअप और सभी का मार्क्स बताया जाए, और ओएमआर शीट जहां रखा जाता है उस रूम की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे हो, उसमें स्मार्ट लॉक लगाया जाए, और जब एग्जाम होती है तो सेंटर पे जैमर लगाया जाए, ब्लूटूथ, मोबाइल जैसे उपकरण कोई लेके न जा पाए अंदर, और हर एक स्टूडेंट का, परीक्षार्थी का वीडियोग्राफी हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए। ये सब हमारी मांग है। क्वेश्चन पे क्यूआर कोड हो। तो इस छात्र हित से जुड़े सभी मुद्दों को लेके हम लोग 7 दिसंबर यानी कि परसों 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज से पैदल मार्च निकाल रहे हैं। आप लोग का सहयोग चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये पूरे बिहार के युवाओं की लड़ाई है। अगर आज आप चुप रहिएगा, अगर आज हम चुप रहे, तो आगे हर एग्जाम में इसी तरह से धांधली सेटिंग होती रहेगी,
और सभी चुपचाप सुनते रह गए जैसे पहले से होते आ रहा है। सरकार बदल गई, गठबंधन बदलते रहता है, लेकिन युवाओं के मुद्दे पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। पहले भी सेटिंग धांधली होता था, आज भी सेटिंग धांधली हो रहा है। तो ये बंद होना चाहिए। तो इसके लिए हम युवाओं को, छात्र छात्राओं को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। और एक दिन हम सड़क पे उतर जाएंगे ना 2 घंटा के लिए, सिर्फ पैदल चल देंगे, तो सरकार झुक जाएगी, सरकार को बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। परसेंटाइज पे देखिए सिर्फ पैदल चले थे हम लोग। 31 अगस्त को सरकार को मानना पड़ा, मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो परसों 7 दिसंबर को 10 बजे आप लोग पटना कॉलेज जाइए, और 2 घंटा अगर आप पढ़ाई बंद कर दीजिएगा तो कोई उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन 2 घंटा आप आंदोलन में समय देते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि धांधली सेटिंग रुक जाएगा। आप जो मेरिट से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, आप नौकरी लीजिएगा, आपका आंसर वहां गलत नहीं किया जाएगा जबरदस्ती। जो सही आंसर होगा सही माना जाएगा। तो इसलिए ये लड़ाई जरूरी है, लोकतांत्रिक ढंग से हम लड़ रहे हैं। किसी तरह की हिंसा की बात नहीं कर रहे, ना ही कोई हिंसा करना है, ना तोड़फोड़ करना है, बस शांतिपूर्वक पैदल चलना है। पटना कॉलेज से 10 बजे पैदल मार्च निकालना है बस, और सरकार तक मैसेज जाएगा, सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा, मीडिया के माध्यम से, और सरकार जरूर इस पे हस्तक्षेप करेगी। और हम लोगों की बातों को मानना पड़ेगा, सरकार को धांधली सेटिंग बंद करना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आप लोग 7 तारीख को 10 बजे पटना कॉलेज पहुंच रहे हैं? एकदम उम्मीद करें ना। सरकार को एकदम दिखाना है कि बिहार का युवा, बिहार के छात्र छात्राएं अपने हक और अधिकार के लिए सजग है, और सड़क पे उतर के मांग कर रहे हैं कि धांधली सेटिंग रुकिए, नहीं तो बहुत बड़ी क्रांति की ओर बिहार बढ़ रहा है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ साथ जितना हो सके स्टूडेंट्स को लेकर आइए। अगर आपके जिला से, आपके गांव से कोई स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनके रहने की व्यवस्था आप अपने लॉज में कर दीजिए, और अपने साथ हॉस्टल से, लॉज से, जहां से भी हो, लाइब्रेरी से लेके आइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसके बाद करेंगे बीपीएससी का।